सो गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये कैंपेन स्ट्रक्चर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर आप ये मेरी पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि जो कैंपेन्स होते हैं, जो भी हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं, हर एक उसका एड सेट और उसके एड्स हम अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानोगे किस तरीके से डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के लिए किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स और डिजाइंस करना होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बिगिनर लेवल पे होने वाला है, जिससे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द फेसबुक कैंपेन स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगी। So guys, my name is Varun Jaiswal. I'm the founder of marketingbounce.com, where we generate lead sales for multiple businesses. Without any ado, let's get started. If you can see on my screen, ये है Facebook campaign structure. यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, देन वी मूव इट टू कैंपेन एक्सेस एंड एड्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इफ यू कम इनटू माय स्क्रीन, मैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स तक आपको बता चुका हूं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। इफ आई गोइंग टू क्लिक ऑन क्रिएट, ये मेरे पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स देता है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मेरे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव है ब्रांड अवेयरनेस, रीच, कंसिडरेशन में ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, कन्वर्जेंस में ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अब बात आती है कि ये ब्रांड अवेयरनेस ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस वाला ऑब्जेक्टिव किस लिए काम आता है। अगर आपके पास कोल्ड ऑडियंस है, मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कोई भी ऐसी ऑडियंस नहीं है आप अपने पोस्ट को, लेट्स सपोज आपका पोस्ट का कोई फनल है, आप एक गिव अवे प्लान कर रहे हो, या आप पर्टिकुलर पोस्ट में चाहते हो कि ये मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी पेज की इंफॉर्मेशन या मेरे पोस्ट की इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे रैंडमली, देन यू कैन कम विद द अवेयरनेस कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस, और यू कैन सेम गोज विद रीच। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबके मीनिंग भी होते हैं, शो यू एड टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ पीपल। कोई ऑब्जेक्टिव बस ये है कि उसकी अगर लेट्स सपोज आज स्प्लेंडर और हीरो होंडा की नई बाइक लॉन्च हो रही है या कुछ और नया लॉन्च हो रहा है, उनको चाहिए ब्रांड अवेयरनेस। नो मैटर क्या चीज है, बस उनको चाहिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैले, तो आप देन अवेयरनेस का कैंपेन यूज कर सकते हो। देन वी हैव अ कंसिडरेशन, जहां पे आपका ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक। मेरा बहुत कम अवेयरनेस पे रहता है, मेरा जो सबसे ज्यादा फेसबुक एड रन होते हैं कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन पे। सो कंसिडरेशन की बात करेंगे, वन इज ट्रैफिक। अगर आप चाहते हो कि आप अपने आपके एडवर्टाइजमेंट्स में लोग क्लिक करें, वो किसी वेबसाइट पे जाएं, किसी लैंडिंग पेज पे जाएं, या कोई भी एक्शन चाहते हो क्लिक होने पर थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाएं, देन यू गो विद द ट्रैफिक। सेम गोज विद एंगेजमेंट, पेज लाइक, रिस्पॉन्स बढ़ाना, कमेंट्स इंक्रीज करना। तब आप एंगेजमेंट वाले पर्टिकुलर सेक्शन पे जाते हो तो वहां पे पेज लाइक और बेसिक पोस्ट रिएक्शंस पे अपना अच्छा काम हो जाता है। ऐप इंस्टॉलेशन, नेम सिंबलाइज, वीडियो व्यू, आजकल वीडियो सबसे ज्यादा चल रहा है। लोग पहले स्टैटिक पोस्ट और जो नॉर्मल इमेजेस होती थी वो तो डेफिनेटली पहले भी चलती थी, मगर अब आजकल वीडियो व्यूज का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। पीपल वांट टू सी द वीडियोस अ लॉट, तो लोग वीडियो व्यूज पे रहते हैं। और वीडियो व्यूज का फायदा तब होता है लेटर ऑन, अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 75%, 50%, 90% ऑडियंस को रिटेन करके उनको दोबारा ऐड दिखा सकते हो, जिन्होंने आपकी वीडियो यहां तक देखी है। तो वीडियो व्यूज में आप वीडियो रन कर सकते हो। देन वी हैव अ लीड जनरेशन। ऑटोमेटिकली अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट नहीं है, कोई सेल्स पेज नहीं है, कोई लैंडिंग पेज नहीं है, तो फेसबुक ने ऑप्शन दिया हुआ है लीड जनरेशन का। आप एड रन करिए, ऑटोमेटिकली वो आपका एक फॉर्म बना के देता है जिसमें नेम, ईमेल आईडी डिटेल होती है लीड जनरेशन के उसमें। देन वी हैव अ मैसेजेस, बहुत सारे जिस तरह के अलग अलग मैसेज में एड रन होते हैं वो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। देन क्विकली ऑन कन्वर्जन साइड, ऑब्वियसली कन्वर्जन सेल्स इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल सारे कैंपेन्स कन्वर्जन बेसिस पे लगे होते हैं कि हाँ भाई हमें एग्जैक्ट कन्वर्जन ऑडियंस जो कन्वर्ट हो सके, एंगेज शॉपर्स हो, बहुत सारी चीज होती है, वही हमारे पास आए। कन्वर्जन कैंपेन होते हैं। कैटलॉग सेल, जो ई कॉमर्स कैटलॉग, इन सब पे होते हैं। देन वी हैव कैटलॉग स्टोर ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल जिसका स्टोर है, समबडी हैविंग अ स्टोर ऑफ कॉफी हाउस, आइसक्रीम पार्लर्स, लॉट ऑफ थिंग्स, दे वांट टू टारगेट, वो चाहते हैं उनका ट्रैफिक स्टोर उसमें आए, तो स्टोर ट्रैफिक पे कर सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट वेज टू रन अ ट्रैफिक, जरूरी नहीं होता, बट दे हैव गिवन एन ऑप्शन, आप इस तरीके से कर सकते हो। क्विकली वी गोइंग टू स्टार्ट विद any one of the objective. Let's take traffic as an objective. तो हमने ट्रैफिक एक ऑब्जेक्टिव लिया। यहाँ पे आप इजीली आप अपना कैंपेन नेम, एड सेट नेम एंड ऐड डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, जैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेट्स सपोज फेसबुक कोर्स
लेट्स सपोज यूट्यूब, मैंने एक फेसबुक को 002 के नाम से डाल दिया. यू जस्ट गिव अ फर्दर एड सेट नेम एंड फर्दर एड नेम अकॉर्डिंग टू यू. अभी मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ. वंस आई क्लिक्ड ऑन कंटिन्यू, इट लैंडेड मी टू द नेक्स्ट पेज. सो here you goes guys, we are over here. तो इस वाली चीज को जब अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अभी हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया. दैट इज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक. हम लोगों ने अपना एक ऑब्जेक्टिव करा, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक. अब हमारा ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव करने के बाद हमने देखा कि हमें सबसे पहले कैंपेन बनाना था. तो हम लोगों ने कैंपेन क्रिएट करा विद द नेम ऑफ FB Core 002. अभी हम लोगों ने इस तरीके से कैंपेन सेलेक्ट किया. देन इट हैविंग एन एड सेट. अब एक कैंपेन में एड सेट हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं. नंबर्स कोई डिफाइन नहीं है अभी. तो यहां पे आप कितने भी एड सेट्स बना सकते हो. तो अभी क्या करा हम लोगों ने, एक एड सेट क्रिएट करा. दैट इज दिस इज ये हम लोगों ने कैंपेन डाला, ये हमारा एड सेट है. एड सेट पे यहां पे आने के बाद हम लोग इधर आए. अब यहां पे क्विकली इसको देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जहां पे आप एड रन कर सकते हो. अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आप यहां पे देखोगे, दैट इज स्पेशल कैटेगरीज. हमारी ऐसी कोई, हमारा कोई सोशल इशू, इलेक्शन, पॉलिटिक्स तो बताना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ऑक्शन, और ये हमारा ट्रैफिक कैंपेन चल रहा है. शो मोर करोगे तो यहाँ पे कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, इफ यू वांट टू लिमिट योर कैंपेन, तो आप अपनी स्पेंडिंग लिमिट भी ऐड कर सकते हो कि मैं इतने ज्यादा, बट मैं ऑटोमेटिक में प्रेफर करता हूं बिकॉज बहुत सारे कैंपेन होते हैं, इतना टाइम नहीं होता हर एक की स्पेंडिंग लिमिट को चेक करना. ऑटोमेटिक में फेसबुक अपने ऑटोमेशन के टूल से अपने आप चेक करता रहता है कितना कितना वो स्पेंड करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता है. उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे तो यहाँ पे आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन. यू कैन क्लिक ऑन दैट. अल्फा बीटा टेस्टिंग मैं इस टूल से नहीं करना, हम लोग अपने आप करेंगे. अपने आप एड सेट, डिफरेंट एड सेट करेंगे, डिफरेंट कैंपेन रहेंगे, डिफरेंट एड कॉपीज बनाएंगे. तो अभी यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. ऑप्टिमाइजेशन में अगर आपका बजट 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, लेट्स सपोज आई हैव अ बजट ऑफ 500 रुपीज व्हिच आई वांट टू स्पेंड एवरी डे, आई कैन गो विद दैट. और एल्स यू वांट दैट लाइफ टाइम बजट. लाइफ टाइम बजट में क्या हो जाता है, आप चाहते हो कि हाँ मेरे पास लाइफ टाइम बजट है, मैं 1 महीने के लिए एड रन करना चाहता हूं और मेरा बजट है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग विद 5000 बजट, मैं 5000 बजट कर रहा हूं. अभी मैं इसको लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं इसको डेली बजट कर देता हूं. आई हैव अ डेली बजट ऑफ लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग विद 500 रुपीज. मैं अपना 500 रुपीज का डेली बजट पे रखता हूं. ठीक है. देन ये हमारा कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी. आप लोवेस्ट कॉस्ट बिड पे रन करना चाहते हो, कॉस्ट कैप डालना चाहते हो, अदर बिड्स बिड कैप, वी गोइंग टू टॉक अबाउट लेटर ऑन. बट अभी हम लोग गेट द मोर रिजल्ट एंड द फाइनेस्ट. हमारा लोवेस्ट कॉस्ट पे हाईएस्ट रिजल्ट चाहिए, तो मैंने इसको लोवेस्ट कॉस्ट पे डाला. देन आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करा, वी विल लैंडेड टू द नेक्स्ट, जहां पे हमारा एड सेट पर्टिकुलर सेक्शन पे होगा. अब इस एड सेट सेक्शन पे मैं ये देख रहा हूं, दैट इज आई वांट अ वेबसाइट. मेरी वेबसाइट है और मैं इस वेबसाइट पे चाहता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा आज से शेड्यूल आपको रखना है. मेरा आज 11 तारीख से इस पर्टिकुलर टाइम से मेरा स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट और एंड आपके ऊपर ऑप्शन होती है कि अगर आप स्टार्ट और एंड खुद देना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस. अगर आप चाहते हो कि मेरे इस समय पे ऐड बंद हो जाए, इस समय पे एंड हो जाना चाहिए, इट्स ऑल योर चॉइस. आप यहाँ पे डाल सकते हो. वी डू हैव एन ऑप्शन जहां पे आप एड स्पेंड लिमिट, जैसे मैंने बताया था, अगर स्पेंडिंग लिमिट पे आना है, अगर आप चेक करते हो कि हाँ मुझे अपनी स्पेंडिंग लिमिट ऐड करनी है, तो आप स्पेंडिंग लिमिट भी कर सकते हो. स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आता है ऑप्शन ऑडियंस का. ऑडियंस पे वी विल लेट यू नो बेसिकली ऑडियंस पे बहुत बड़ा ऑप्शन है जहां पे आप कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, इसके बारे में आपको मैं इसी सीरीज में आगे बताऊंगा किस तरीके से आप ऑडियंस सेव करके अपनी सेल्स 3x 4x 10x तक पहुंचा सकते हो. बट इसके बारे में हम लोग थोड़ा बारे में जानेंगे बिकॉज अभी हम कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में जान रहे हैं. तो यहां पे आने के बाद आप अपना लोकेशन टारगेट कर सकते हो. हाउ यू वांट टू नो आपका लोकेशन क्या है. फॉर एग्जांपल यहां पे मैं चाहता हूं मेरा लोकेशन, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल इसमें एक ऑप्शन होता है इंक्लूड और एक्सक्लूड. मैं चाहता हूं मुझे सिर्फ ऐड दिल्ली पे चलाना है. इफ आई क्लिक ऑन दिल्ली, यहां पे मेरा दिल्ली आ जाता है. ठीक है. अब यहां पे मेरे एक ऑप्शन आ गया दिल्ली, और यहां पे अगर मैं चाहूं, ये मेरा एरिया है, और फॉर मे बी माइट बी पॉसिबल मैं चाहता हूं कि आप चाहते हो कि दिल्ली का लेट्स सपोज आई गो क्लिक ऑन एक्सक्लूड, और दिल्ली का लेट्स सपोज द्वारका रीजन, द्वारका सब पर्टिकुलरली लेट्स सपोज द्वारका वाला पार्ट एक्सक्लूड हो जाए. तो अब क्या होगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे, अब दिल्ली का जो पर्टिकुलर द्वारका वाला जो सेक्शन है जो है, यहाँ आप देखोगे ये सिर्फ मेरा ऐड पूरे दिल्ली में चलेगा, बट मेरा ऐड द्वारका में नहीं चलेगा.
सो फर्दर वी गो टू स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एज। अब आपको देखना होता है कौन सी एज पे आपको टारगेट करना है। यू वांट टू टारगेट 18+ ऑब्वियसली, बट आपका प्रोडक्ट क्या, आपकी सर्विसेज क्या, उस बेसिस में आपको एज टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल मैं जो एज टारगेट करता हूँ एनीवे बिटवीन 18 टू 50 टू 55। तो ये जो ऑडियंस होती है मेरी थोड़ी हाई कन्वर्जन ऑडियंस होती है। आप एनालिटिक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं आपका पेज का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उस बेसिस में आप अपनी एज टारगेट कर सकते हैं। आप एज और उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं आप अपनी एज को प्लस माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे एज सेटिंग्स होती है। Then you have an option gender. Let's suppose you want to target only men, only women's और both. तो दोनों ऑप्शन होता है men and women का। आपको प्रोडक्ट कैसे, अगर वो वुमेन्स ओरिएंटेड है तो आप वुमेन्स पे चलाएंगे, बिकॉज आई वॉज रनिंग एन एड ऑफ नो ज्वेलरीज, देन आई प्रेफर वुमेन्स। तो मैंने वुमेन्स के लिए कॉस्ट्यूम ज्वेलरी ज्यादा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। और सेम अगर मेरा मेंस प्रोडक्ट है तो मैं मेंस के लिए भी चला देता हूं, बट आपको अलग अलग एड सेट्स बनाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक एड सेट में बनाया, सबको टारगेट करा, दूसरे एड सेट में ओनली वुमेन्स को टारगेट करा, तीसरे एड सेट में मैंने सिर्फ मेंस को टारगेट करा। तो सेम वे यू कैन हैव अ मल्टीपल एड सेट गाइस, बहुत सारे आप एड सेट क्रिएट कर सकते हो। तो यही एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप बहुत सारे एड सेट, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा इस कैंपेन में जैसे मैंने बनाया एड सेट 1, सेम यहाँ पे मैं बनाऊंगा एड सेट 2, मैं बनाऊंगा एड सेट 3। जो अब तीनों एड सेट में मैं क्या करूंगा, एक में ऑल मेन वुमेन तीनों में चेक करूंगा, देखूंगा रिस्पांस कैसा सब में आ रहा है, उस बेसिस में मैं आगे ऑप्टिमाइज करूंगा। से उसके बाद आता है आपका डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग में व्हेन यू गोइंग टू क्लिक ओवर हियर, तो यू हैव अ कपल ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पे आप सजेशन पे क्लिक करोगे और यू कैन गो विद द ब्राउज। यहाँ पे डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर, बहुत बड़ा ऑप्शन है गाइज। एजुकेशन पे आपको कराना, फाइनेंस, पेरेंटल, रिलेशनशिप, एनीवे। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको बिल्कुल बिल्कुल इन डिटेल समझना पड़ेगा गाइज। इन डिटेल इसलिए समझना पड़ेगा, उसका रीजन ये है, वंस यू अंडरस्टैंड दिस ऑप्शन तो इसका फायदा क्या होता है, आप अपनी ऑडियंस को बहुत नैरो टारगेट कर देते हो। बिहेवियर एक ऑप्शन है, इंटरेस्ट एक ऑप्शन है। जो फूड एंड ड्रिंक्स में no, they have interest in food and drinks, hobby, activity, sports, technology। तो ये आपको एक एक चीज आपको इन डिटेल देखनी पड़ेगी, बिकॉज मैं क्या करता हूं, मैं सेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा बनाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी आइसक्रीम पार्लर के लिए करना है, तो उसके कॉम्पिटिटर क्या है, आइसक्रीम लवर, डेजर्ट लवर, कॉफी लवर। तो उन सबको जोमैटो, जो मेरे फूड से रिलेटेड है, सारे इंटरेस्ट में यहाँ पे सर्च करता हूं। स्क्रॉल डाउन करूंगा, व्हाट यू कैन डू, यू कैन ईदर सेव ऑडियंस, रीच पीपल बियॉन्ड डिटेल्स। अगर आप चाहते हो तो टिक, बट रहने देना, बियॉन्ड डिटेल्स नहीं जाना चाहिए अगर हम फर्दर नैरो करते हैं ऑडियंस को। देन यू कैन, इफ यू वांट टू save the audience, you can save the audience. Then further I'm going to scroll it down. It is called automatic placements. तो या अगर मैं मैनुअल पे दिखाऊं, आपका एडवर्टाइजमेंट कहां कहां पे शो होगा, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, मार्केट प्लेस पे, राइट कॉलम पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। सो अगर मैं आपको बताऊं आपको कहां का दिखाना चाहिए, आपको अच्छा कन्वर्जन मिलेगा। इंस्टाग्राम में आप स्टोरीज पे और न्यूज फीड्स पे आप दिखा सकते हो, और एक्सप्लोरर पे दिखा सकते हो। फेसबुक में स्टोरीज पे और न्यूज फीड पे दिखा दो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं जहां पे आप इजीली इसको क्लिक कर सकते हैं। देन वी हैव ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी। सो हाउ यू वांट टू पे, दैट द बेसिस ऑफ लिंक क्लिक, इंप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे अगर आप, क्योंकि ये आपका चल रहा है मेजरली वेबसाइट क्लिक में, इफ यू वांट टू पे ऑन द लिंक will deliver ad to the people are more likely to click on the ads, है ना। एंड तो आपका एड उस बेसिस पे होगा, बट कॉस्ट वो इंप्रेशंस बेसिस पे ही लेता है। वो जो स्पेंडिंग होती है उसकी इंप्रेशन, बिकॉज इट्स मोर लाइक एड सेल हो रही है। तो यहाँ पे आप लिंक क्लिक रहने दे सकते हो। लिंक क्लिक जितने क्लिक्स हो, जो ज्यादा क्लिक करना चाहते हैं एड्स को, वो होगा। देन वी गोइंग टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट। सो गाइस, टिल नाउ हम लोगों ने अभी कैंपेन स्ट्रक्चर डिसाइड करा है, किस तरीके से करना है। अब मैं आपको ये पूरी चीजें जो नेक्स्ट आने वाला है, दैट इज कॉल्ड एड। एड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स सो इंपॉर्टेंट दैट वो आपकी कन्वर्जन 100% डिसाइड करता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं किस तरीके से आपको अपने एड क्रिएट करना है, जिससे यूजर क्लिक करेगा, आपकी सर्विस बाय करेगा। अभी क्या हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।